जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर श्री ब्रिजमोहन शर्मा जी, GOC 19 डिवीज़न मेजर जनरल PS पुनिया साहब, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर श्री विजय बिदुड़ी जी, DIG नॉर्थ कश्मीर मकसूदुल जमा साहब, ब्रिगेडियर रजत मोहन भट्ट जी, DC बारामूला श्री मिंगा शेरपा जी, SSP बारामूला गुरिंदर पाल सिंह, कर्नल गुरबेज साहब, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ सहयोगी, आमंत्रित अतिथिगण, कश्मीरी कलमकारी और लाडी शाह में विश्व में कीर्तिमान बनाने वाले युवा कलाकार, बच्चों, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं बारामूला के उन सभी 20,000 युवाओं को, जिसमें से 1200 इस सभागार में उपस्थित हैं और शेष ऑनलाइन मोड में जुड़े हुए हैं, हृदय से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने एक साथ मिलकर लाडी शाह और कलमकारी में भाग लेकर के एक नया कीर्तिमान पूरी दुनिया में बनाने का काम किया है। इस रिकॉर्ड के जरिए आप सभी ने न केवल इन दोनों कला विधाओं को ग्लोबल प्लेटफार्म पर पहुंचाने का काम किया है, बल्कि पूरी आवाम को अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी संस्कृति और संस्कार को अपनाने के लिए भी प्रेरणा आज दी है। मैं मानता हूं कि 20,000 युवाओं ने अपने प्रदर्शन से आज एक स्वर्णिम गाथा की भी रचना की है, जिसे आने वाले भविष्य में भारतवर्ष का कला जगत गर्व से सदैव याद करेगा। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के खिताब के लिए भारतीय सेना, बारामूला के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने युवा ऊर्जा को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने जैसे रचनात्मक कार्यों में लगाया है और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं उन सभी मित्रों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके परिश्रम और मेहनत के कारण कार्यक्रम इस सफलता के शीर्ष पर पहुंच सका है। आज इस अवसर पर मैं भारतीय सेना का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विश्व के गगनमंडल पर भारतीय सेना के गौरव के असंख्य दीप आज जल रहे हैं। अपने पुरुषार्थ से हमारी शूरवीरों ने अनगिनत विजय पर्वों का इतिहास अब तक रचा है। अभी कल ही सेना, सैनिक बलों और पुलिस ने जो काम श्रीनगर में किया है, मैं समझता हूं पूरा कश्मीर उसके लिए आपका आभारी। वर्षों से पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर से उसका अमन, चैन, तरक्की, युवाओं से उनके सपने और उनकी आकांक्षाओं को छीनने का काम किया था। लेकिन जम्मू कश्मीर अब तेज गति से उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आवाम खुल करके अलगाववाद और आतंकवादियों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने लगी है और दहशतगर्दों के कायराना हरकत की पुरजोर मजम्मत भी कर रही है। इससे जम्मू कश्मीर में एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा आई है और मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं है जब यह धरती पूरी तरह से आतंकवाद से मुक्त होगी और हमारे नौजवान
अपनी मेहनत से अपने सपनों को सींच पाएंगे। आज कलमकारी का डिस्प्ले देखकर मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूँ और मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर में अपने बहुमुखी प्रयासों से भारतीय सेना ने, बारामूला के जिला प्रशासन ने ये साबित कर दिया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के रक्षक होने के साथ साथ वो इस मिट्टी की समृद्ध संस्कृति के भी रखवाले हैं, पहरेदार हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत को नर्चर करते हुए, समाज को जीवंत बनाते हुए चिनार कोर ने हमेशा युवाओं के सपनों और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया है। विविधता में एकता भारत की महान संस्कृति की विशेषता रही है और चिनार कोर ने निरंतर ये प्रयास किया है कि एकता की वह ताकत समाज का कल्याण करे, भाषा, साहित्य, संगीत, कला तथा स्पोर्ट्स जैसे विभिन्न माध्यमों से युवाओं को राष्ट्रीय एकता के मजबूत करने के महायज्ञ में भाग लेने का अधिक से अधिक अवसर मिले। मुझे बताया गया है कि अभी हाल ही में बारामूला जिले में मिनी ओलंपिक का आयोजन किया गया था। संस्कृति के क्षेत्र में हिडन ट्रेजर ऑफ नॉर्थ कश्मीर नामक किताब का विमोचन भी हुआ था। मैं स्वयं उसका साक्षी रहा हूँ। मैंने डैगर हेरिटेज सेंटर, लेजर शो और कमान नमन सेतु के माध्यम से बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ाने के सेना के प्रयासों की सराहना करता हूँ। पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर भारत की वीर सेना ने स्पष्ट संदेश दिया था कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान की कायराना हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। 9 और 10 मई 2025 की रात को भारत के जवाबी हमला एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया था, जब महज 3 घंटे के भीतर हमारी वीर सेनाओं ने नूर खान समेत 11 सैन्य ठिकानों रफीकी, मुरीद, सुखपुर, सियालकोट, पसरूर, चुनियन, सरगोड़ा, स्कर्दू, भोलारी और जैकोबाद को निशाना बनाकर पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दे दिया था कि उसका हर हिस्सा भारतीय सेना के जद में है। उसी जोश एवं समर्पण भाव से संस्कृति के संरक्षण का भी प्रयास भारतीय सेना कर रही है, जो वाकई काबिल तारीफ। युवा साथियों, जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जाता है, सुरपुर और कश्मीर दोन मेको अति सुंदर, को शोभा को भवन रूप को कौन सुंदर। अनंत काल से जम्मू कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक सौंदर्य दुनिया भर से विद्वानों और साधकों को आकर्षित करता रहा है। इसे भारत का मुक्तमणि सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि यहाँ खूबसूरत वादियाँ, पहाड़ और नदियाँ, बल्कि यह राष्ट्र का सिरमौर इसलिए भी रहा है कि यह नॉलेज, म्यूजिक, लिटरेचर, कल्चर का भी ऊर्जा क्षेत्र रहा है। लंबे समय तक यह कवियों, ऋषियों और सूफी संतों का केंद्र रहा है। संस्कृति की अनेक विधाएं यहाँ फली फूली। लाडी शाह और कलमकारी इस मिट्टी की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। मुझे गर्व है कि आज की युवा पीढ़ी इस विरासत को एक नए जोश के साथ अपना रही है और आज का यह आयोजन उसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आज इस अवसर पर मैं इन 2 कला विधाओं से जुड़े नौजवानों से कुछ कहना चाहूँगा। मैं मानता हूँ कि नौजवान के जीवन का ये दौर वो होता है जब नौजवान अपने आप को ढूंढता है। इसलिए इसे सेल्फ डिस्कवरी का स्टेज भी हम कह सकते हैं, जो आपको भविष्य के बड़े लक्ष्य तय करने और उसे प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नौजवानों के सपने सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होते, बल्कि उसमें समाज और राष्ट्र का भी हित शामिल होता है। पिछले 5-6 वर्षों में पूरी शिद्दत से ये प्रयत्न किया गया है कि नौजवानों की सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोसेस को कैसे इग्नाइट करके उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाया जाए।
मैं बात ये जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जो आइडियल्स आपके अंदर खिल रहे हैं उसे सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जो आपके अंदर पनप रही है उसे सही दिशा मिले, इसका प्रयत्न हुआ है। ये सच है, यूथ जीवन का सबसे क्रिएटिव दौर भी होता है किसी भी मनुष्य की। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ ये प्रयत्न किए गए कि हर एक नौजवान की आकांक्षाओं को भारत की आकांक्षाओं से जोड़ा जाए। मैं जानता हूँ आज अवाम में अगर कई सेक्शन परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन हैं, सबसे ज़्यादा उत्सुक हैं, तो वो जम्मू कश्मीर का नौजवान है, यूथ है। ये सकारात्मक परिवर्तन जो कंस्ट्रक्टिव चेंज आपको ही लाना है। पुरानी पीढ़ी या समाज का कोई दूसरा वर्ग आपके लिए परिवर्तन नहीं लाएगा। आपको अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमता को ऐसे कार्यों में लगाना होगा जो आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ में सहायक हो और आपके उज्जवल भविष्य की आधारशिला तैयार कर सके। लगातार नौजवानों के साथ संवाद के दौरान मैंने ये महसूस किया है कि आज के इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में नौजवान खुले दिमाग से विभिन्न संस्कृतियों से भी जुड़ रहे हैं। नौजवानों का ख्वाब गरीबी, बेरोजगारी, असमानता से मुक्त समाज है और रचनात्मक चुनौतियों के माध्यम से उनके ख्वाब और समृद्ध समाज की प्रबल इच्छा पूरी हो। इसके लिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का पूरा महकमा, जम्मू कश्मीर का प्रशासन सदैव आपके साथ खड़ा है। युवा साथियों, मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपकी उम्मीदों और आपके ख्वाबों को शांति की स्थिति में ही पूरा किया जा सकता है। और इसलिए मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि जब तक शांति नहीं होगी न विकास हो सकता है, न सपने पूरे हो सकते। इसलिए भाषा, पंथ, मजहब, मजहब से ऊपर उठकर सभी नौजवानों को अवाम में अशांति फैलाने वाले तत्वों को भी निपटना होगा। आतंकवाद और ड्रग एडिक्शन समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है और विकास का, डेवलपमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपकी जिम्मेदारी है ड्रग एडिक्शन को इस ज़मीन से पूरी तरह समाप्त करने में प्रशासन का सहयोग करें। जो युवा साथी ड्रग्स की लत की वजह से रास्ता भटक गए हैं, उन्हें भी मुख्य धारा में वापस लाने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। आप लोग सृजन कार्य से जुड़े हैं, इसलिए आप भली भांति वाकिफ हैं कि विविधता में एकता, आपसी प्रेम, भाईचारा हमारी संस्कृति भी है और हमारा स्वभाव भी है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो आतंकी गतिविधियों को, निर्दोष लोगों की हत्याओं को जस्टिफाई करने में जुटे रहते हैं। आप लोगों ने अपने स्कूल या कॉलेज में देखा होगा कि हर क्लास में कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम बुली कहते हैं। वो अपने से कमज़ोर स्टूडेंट्स पर खौफ और रौब जमाने का काम करते हैं। ऐसे ही आवाम में भी कुछ बुली हैं जो अमन पसंद लोगों को भय दिखाने का काम करते हैं, रौब जमाने का काम करते हैं। मैं बारामूला के सभी नौजवानों को आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को एक्सपोज भी करने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने की ज़रूरत है। उंगलियों पर गिने जाने वाले चंद लोग लाखों नौजवानों की आकांक्षाओं, उनके सपनों, उनके ख्वाबों को बंधक बनाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें ये भी समझना होगा जो कुछ भी किया जा सकता है, जो कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, उसकी संभावना सिर्फ भविष्य में है। अतीत में चाह कर भी रत्ती भर परिवर्तन हम नहीं कर सकते और जो होने की संभावना है, कला उसी की तो अभिव्यक्ति है। आप लोग कला, विज्ञान तथा अन्य विधाओं से जुड़कर जम्मू कश्मीर और भारत की तरक्की में अपना योगदान दें, यही मेरी प्रार्थना है। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बाद 2 फैसले अभी हम अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर से बात कर रहे थे। 2 फैसले हम लोगों ने तय किए हैं जिसकी घोषणा मैं करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी कैलीग्राफी के 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके अविलंब शुरू करेगी, ताकि यहाँ के नौजवान जो कैलीग्राफी में रुचि रखते हैं वो इसका अध्ययन कर सकें। दूसरा, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर
एंड लैंग्वेजेस, ये गुरु शिष्य परंपरा नाम से एक कार्यक्रम भी प्रारंभ करेगी, जिसमें कलाकारी के उस्ताद जो गुरु हैं उनको महीने में 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी और 5 बच्चों को ट्रेन करेंगे, उन्हें भी 75 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसे युवा जो इस कला को सीखना चाहते हैं इनको पर्याप्त अवसर मिले। आज के अवसर पर मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आयोजन से जुड़े भारतीय सेना जिला प्रशासन के सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।